वंस अगेन वेलकम एवरीवन। मैं दिव्यांशु बीएमआई में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, क्लास 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री की यानी त्रिकोणमिति की प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर रखा है और हम 5 एग्जाम्पल्स तक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो देखिए tan 3x इज इक्वल्स टू साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 है। तो मुझे जो ये 3x में x की वैल्यू है ये फाइंड करनी है, x का मान है ये ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना बचा, tan 3x को tan 3x लिख दो। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रहने लग गई होगी। देखो √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऊपर तो 1 क्योंकि 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 2 ही बनाएंगे बेटा, और यहाँ पर भी 1/2 बचा हुआ रह जाएगा। और इधर tan 3x हमने क्या किया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 कर दिया और इस 1/2 को यहाँ पर सीधा उतार दिया। अब 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, वो होता है 1। आधा और आधा कितना होता है 1, 0.5 प्लस 0.5 कितना होता है 1। तो अब देखो इधर तो tan में है और इधर क्या है सिंगलटन 1 है, सिर्फ एक ही है। तो क्या मैं तुलना कर सकता हूँ, क्या मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ? मैं कंपैरिजन या तुलना जब ही कर सकता हूँ, उसी कंडीशन में कर सकता हूँ जब इधर भी tan हो और इधर भी tan हो, फिर ही मैं तुलना कर सकता हूँ या फिर कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो मुझे याद आ रहा है कि जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, वो होती है tan 45 की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूँ 1 इज इक्वल्स टू tan 45। इसका मतलब tan 3x इज इक्वल्स टू tan 45। अब मेरे दिमाग में आया कि इधर भी tan है इधर भी tan है, इधर क्या है एंगल 3x और इधर क्या है 45 और दोनों इक्वल है। इसका मतलब हो गया बेटा 3x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और अगर 3x 45 डिग्री है तो ये 3 अपॉन में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 45/3 दैट इज 15 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 45/3 इज इक्वल्स टू आपका 15 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये x हमें फाइंड करना था, x का मान ज्ञात करना था, वो x का मान आ गया हमारे पास 15 डिग्री। बच्चों क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ वैल्यूज़ रखी 45, 45 और 30 की, उनको फिर सॉल्व किया। फिर देखो जो 1 आया उसके इक्विवेलेंट हमने tan 45 रख दिया क्योंकि इधर भी tan है। फिर देखो हमने इधर भी tan इधर भी tan, तो हमने कंपैरिजन कर लिया। क्या कर लिया हमने, कंपेयर कर लिया, तुलना कर ली हिंदी में बात करूँ तो। फिर हमने 3x इज इक्वल टू 45 निकाला तो x आ गया 45/3 यानी 15 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया x इज इक्वल टू 15 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों द एग्जाम्पल नंबर 7 उदाहरण 7 है हमारा, साइन a प्लस बी 1 है, ठीक है, और cos a माइनस बी √3/2 है। और जो आपका a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में है और 90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। और जो a है वो b से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, a इज ग्रेटर देन b। ये साइन ग्रेटर देन का होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है और जिसकी तरफ मुंह बंद या चोंच बंद होती है वो छोटा होता है। तो मुझे फाइंड करना है a और b बराबर कितना, जो एंगल a एंड b है उनकी वैल्यू, कौन a और b का मान। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो ये साइन a प्लस बी है ये किसके बराबर है, 1 के। और इधर मैं बात करूं cos a माइनस बी, वो किसके बराबर है बच्चा, वो बराबर है आपके √3/2 के। तो यार मैंने कंपैरिजन वाला सीखा था, तुलना करना सीखा था, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इधर साइन है तो इधर भी साइन होना चाहिए और सिमिलरली इधर कॉस है तो उधर भी कॉस होना चाहिए। तो जो 1 होता है वो साइन कितने की वैल्यू होती है, मुझे पता है जो 1 होता है वो साइन 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 का मान होता है। तो ये लो सर साइन 90, एंड का एंड लगा दिया। 1 इज इक्वल्स टू कितना होता है साइन 90। क्यों लिया साइन, क्योंकि इधर भी साइन है। अब इधर कॉस है तो इधर भी कॉस वाला बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक बार तो लिख दिया cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है √3/2। अब √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, मुझे याद आ रहा है ये वैल्यू होती है cos 30 की बच्चों। तो अब देखो इधर साइन साइन उधर कॉस कॉस, तो ये जो एंगल हैं दोनों ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। देखो इधर साइन और साइन उधर कॉस और कॉस, बीच में क्या है बराबर का चिन्ह। तो ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बाय
कंपैरिजन, हिंदी में बात करूं तो तुलना करने पर मेरे पास इसमें क्या आएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है, a प्लस बी, और इधर 90। सिमिलरली मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और ये आएगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन आ गई 2। तो प्यारे बच्चों, आप सब कुछ पढ़कर आए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 9th के अंदर। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, क्या करूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर आप इसकी थ्योरी ऐसे लिख सकते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस वाला कैंसिल, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a इज इक्वल्स टू 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 डिग्री। अब जो a निकालना होगा वो कैसे निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री बाय 2 दैट इज 60 डिग्री। यहाँ मैंने अभी तक a का मान निकाला है, a की वैल्यू निकाली है 60 यानी कि 60 डिग्री। अब मुझे b की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो a की वैल्यू है वो इसके अंदर रख दूंगा। तो मैं आओ रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, जैसे ही मैं a की वैल्यू रखूँगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो इसको इधर ले जाऊँगा पक्षांतरण करने पर, या इक्वल्स टू के इधर ले जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 90 डिग्री माइनस का आपका 60 डिग्री, इट मीन्स b क्या आ गया, 30 डिग्री। तो a आया 60 डिग्री, b आया 30 डिग्री। a आया आपका 60 डिग्री, b आया आपका 30 डिग्री। मेरा आंसर आ गया है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई a और b मिलाकर कितना आ रहा है, 90, मतलब सम करने पे, ऐड करने पे 90 आ रहा है। क्या a और b इनमें ये रिलेशन आ रहा है, a इज ग्रेटर देन b, मतलब 60 जो होता है वो 30 से बड़ा होता है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो मेरा a और b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री और 30 डिग्री। बेसिकली हमने क्या किया, साइन a प्लस बी 1 था, कॉस a माइनस बी √3/2 था। फिर देखो मैंने इधर भी साइन लिया और इधर भी साइन लिया, ताकि मैं कंपेयर करके सिर्फ एंगल्स को लिख सकूं। मैं एंगल्स या कोणों को कब लिख पाऊंगा कंपेयर कर कर, जब इधर भी साइन हो और इधर भी साइन हो, इधर भी कॉस हो या इधर भी कॉस हो। जैसे पिछले वाले में किया था, दोनों साइड tan था, मतलब दोनों साइड जब सेम बनेगा इक्वल्स टू के, तो ये रेशियोज तो क्या हो जाएंगे, सेम, और एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे पास आया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल है, मैंने दोनों को ऐड किया तो b से b कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, a आया 120 डिग्री बाई 2 यानी कि a आ गया 60 डिग्री। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में उठाकर a की वैल्यू रख दो। इसमें रखी तो ये आया 60 प्लस b इज इक्वल्स टू 90। मैंने 60 को इधर ट्रांसफर किया तो आ गया 90 माइनस 60 यानी कि b आ गया 30 डिग्री। अगर आप इसमें भी रखोगे तो भी सेम ही आएगा, आप रख के देख लो। 60 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स, सॉरी, b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मुझे b फाइंड करना है तो मैं इधर ले जाऊंगा तो b हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब b वापस मेरा 30 डिग्री ही आएगा। मैं किसी भी इक्वेशन में रख लूँ a की वैल्यू, मुझे b की वैल्यू सेम मिलने वाली है 30। तो मेरे पास एंगल a आया 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, एंगल b आया 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण संख्या 8 की। उदाहरण संख्या 8 हमारी इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है, अंतिम उदाहरण है। तो ये क्या कह रहा है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, इसकी वैल्यू क्या होती है, मुझे इसका मान पता करना है। तो मैंने लिख दिया sin 30 को 1/2, फिर प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और cos sec 60 की वैल्यू 2/√3, फिर अपॉन लगा दिया, फिर लिख दिया sec 30 की 2/√3, cos 60 को 1/2 और cos 45 की जगह 1। अब देखो मेरे पास थोड़ी जगह की शॉर्टेज थी तो मैंने इसको इसी तरीके से लिखा है, आप नीचे वाले स्टेप में लिखते रहें, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इनको सॉल्व करना है, तो मैं लेता हूँ नीचे वाले का एलसीएम। वो क्या आया, 2/√3। तो मैं इसके लिए बात करूँगा तो 2 तो इसमें है, तो इससे सिर्फ √3 का मल्टीप्लाई होगा, और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके अपॉन में 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2/3 से होगा, सॉरी 2√3 से होगा। तो इसका सिंपल √3 और इसका 2√3, तो √3 प्लस 2√3 हो गया बच्चा 3√3। तो यहाँ आ गया आपका 3√3। और देखो इसके अपॉन में √3 है, तो इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से होगा, तो 2 2 जा 4। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऊपर आ गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। सिमिलरली इसका भी क्या आएगा, 2√3।
बाकी सब सेम रहेगा, बस इसमें सारे प्लस हैं और इसमें एक जगह माइनस है। तो ये इस तरीके से आएगा 4 + 3√3 अपॉन 2√3। आप करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, देखो फिर से बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या है, एलसीएम 2√3, यहाँ सिर्फ √3 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई इससे हुई तो 4, इसके अपॉन में 2 है तो सिंपल √3। ठीक है, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2√3 से। तो देखो वापस √3 + 2√3 कितना, 3√3। तो ये हो गया 4 + 3√3 अपॉन 2√3। अब देखो इस 2√3 और इस 2√3 को कैंसिल आउट कर दो, तो कितना बचेगा, 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम कभी भी अपॉन के अंदर, बटे के अंदर रूट नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा। हिंदी में बात करूँ तो मैं परिमेयकरण कर दूंगा, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सिमिलरली वही चीज़ लिखनी है, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देना है, और ऊपर नीचे उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखो ऊपर नीचे वैसे से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपस में कट हो जाएगा और 1 हो जाएगा और वापस वही मिल जाएगा। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया या कुछ भी चेंज नहीं आया। तो अब मैं बात करूं, मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं। मैंने जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये फ्रैक्शन उलट गया, सॉरी ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ थी वो उलट गई। ठीक है, कैसे, 4 आगे आ गया और माइनस का 3√3 पीछे चला गया। तो देखो अगर मैं वापस माइनस अंदर भेजूंगा तो ये 3√3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या है, प्लस माइनस वापस माइनस, तो वापस यही मिल जाएगा। तो मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। और ये देखो ये क्या है, a + b मल्टीप्लाई बाय a - b है। तो a + b और a - b क्या होता है, a² - b², a² - b²। तो कुछ नहीं किया, ऊपर वाले को तो वैसे ही पड़ा रहने दिया, नीचे कर दिया a² - b²। ठीक है, अब देखो ये भी सेम, ये भी सेम। अगर कोई दो चीज़ें हैं, सपोज a - b और a - b है, तो उसे लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर। करते हैं ना, 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो मैंने कर दिया 4 - 3√3 का होल स्क्वायर, और ये देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और √3 का स्क्वायर वापस 3, तो क्या हो गया 9 × 3। देखिए 3√3 का मतलब क्या हो गया, दैट इज़ 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, दैट इज़ 9 × 3 यानी कि 27। तो 16 - 27 कितना आ गया, -11। और इसकी बात करूँ, मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर को खोल दिया। ये क्या था, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर खुलकर आता है बच्चों a² + b² माइनस का 2ab। तो इस 4 का स्क्वायर क्या आया, 16। फिर इस 3√3 का स्क्वायर अभी बताया 27 प्लस का, फिर माइनस 2ab। तो 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 कितना हो गया, 2, 4, 8 और 8 × 3 24 और √3 का √3, तो माइनस का 24 √3, और नीचे -11 पड़ा है। तो देखो माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास में, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितना हुआ बच्चों, 43, और ये 24 √3 पड़ा है और नीचे का 11 पड़ा है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया, इस पूरी फ्रैक्शन जैसी वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने इसका फाइनल आंसर क्या निकाला, 43 - 24 √3 अपॉन 11, 43 - 24 √3/11। ये क्या है, इसका अंतिम उत्तर। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस इसके अंदर वैल्यूज़ रखी, एलसीएम लिया, फिर उसको सॉल्व किया, फिर यहाँ हमने रेशनलाइजेशन किया, फिर माइनस कॉमन लिया, फिर देखो ये सेम बन गए, तो ये होल स्क्वायर बन गया। इधर देखो ये क्या था, a + b, a - b, तो ये क्या बन गया, a² - b²। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 27। तो 16 - 27 -11, और ये माइनस तो था, इससे ये दोनों कट गए, माइनस माइनस कट गए आपस में। और इसको मैंने जब खोला तो ये हो गया 16 + 27 - 24 √3। क्यों, क्योंकि ये था a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² - 2ab। तो बस फिर मैंने इसको ऐड कर लिया, 43 हो गया, और ये पड़ा है माइनस का 24 √3 अपॉन में 11। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये आपका ईजी है। आपका पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, बस कहीं पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है और आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ये वैल्यूज़ आपको याद होगी, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आएगी, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर देंगे और मार्क्स गेन कर लेंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर कहीं पर भी मार्क्स नहीं घटेगा आपका। क्यों, क्योंकि सीधा मैथमेटिकल उठा के वैल्यूज़ रखनी है। अगर आपका आंसर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, अगर आपका आंसर कहीं भी गलत है तो हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, हो सकता है हाफ नंबर मिल जाए। टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप इसे नोट कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण थे, उनको ख़त्म कर दिया है, उनको हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो अब हम जो आपकी आरबीएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है, उसकी जो क्लास 10th है, उसकी एक्सरसाइज 6.1 यानी प्रश्नमाला 6.1 के ऊपर बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखेंगे 1 by 1।
तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना, मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 2 का 2 लिख दिया। अब देखो sin 45 होता है 1/√2 और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, या ऐसा डॉट दे दे, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है बच्चों। तो देखो sin 45 की वैल्यू 1/√2, सिमिलरली cos 45 की वैल्यू भी 1/√2। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ √2 इंटू √2 तो वो होता है बच्चों 2। तो देखो इधर भी 2 इधर भी 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हुआ सिर्फ 1 बचा, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1। मतलब जो ये पहला क्वेश्चन था इसकी वैल्यू कितनी आई, अगर मैं बात करूँ 2 sin 45 cos 45 तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास बच्चों 1, मेरा आंसर है 1। अब मैं बात करता हूँ इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। सिमिलरली मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देता हूँ। तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर माइनस का साइन लगाया, देखो फिर sin 45 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2 और sin 60 की वैल्यू √3/2। तो अब देखो 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ही आया, √2 और 2 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2√2, तो आ गया 1/2√2। अब माइनस का सिंबल लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 1 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो आया मेरे पास √3, और √2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2√2, ठीक है। तो अब देखो ये भी 2√2 और ये भी 2√2, तो इसका मतलब आपका एलसीएम क्या आने वाला है 2√2, तो मैंने एलसीएम ले लिया 2√2। और देखो यहाँ पर 2√2 है तो 1 का 1 लिख दिया, माइनस है तो माइनस का सिंबल लगा दिया, यानी माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर देखो ये भी 2√2 है तो सीधा का सीधा √3 लिख दिया। तो ये मेरे पास बन क्या गया 1 माइनस √3/2√2। इसका मतलब जो हमारे पास ये था ना cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60, तो उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 1 माइनस √3/2√2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इस सेकंड क्वेश्चन की। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो थर्ड है हमारे पास sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था स्क्वायर नहीं था, ऐसे ही दिया हुआ था, इस बार हमें स्क्वायर्स दे दिए हैं। तो कुछ नहीं, बस वैल्यूज़ आपको रखनी है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली मैंने 2 लिख दिया। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखिए वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैल्यूज़ अपने आप याद रहने लग जाएगी, नहीं तो टेबल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर आप देखो 3 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, तो इस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को, सिर्फ वैल्यूज़ इंसर्ट किए, सिर्फ मान रखे हैं और स्क्वायर्स लगा दिए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2। इस 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का तो 1 पड़ा रहेगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2 बच्चों, तो ये हो जाएगा 2। फिर 3 का 3 लिख दो और इस √3 का स्क्वायर होने वाला है 3, ठीक है। सिमिलरली अब इसको वापस सॉल्व करते हैं तो ये रह जाएगा 1/4, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और 3 3 जा होता है आपके पास में 9। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये हो गया 1/4 प्लस 10। इसको हम और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 40/4, दैट इज़ 41/4। एक तो ये मेथड हो गया इसको लिखने का, या ये तरीका हो गया, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 10 और 1/4, ठीक है, ये 4 है, 10 1/4 भी लिख सकते हैं, 41/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो 4 10 या 40 + 1 41/4 ही आएगा। दोनों आंसर्स ही आपके सही हैं। आपकी जो आंसर है, आंसर शीट है, उसके अंदर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अगर आपका ये भी आता है तो भी सही है, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखो वो सही है। अगर आप ये भी लिख के आते हैं ना कि 10.25, तो ये भी आपका एकदम एक्यूरेट है। क्या कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बात तो वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। कान चाहे ये वाला पकड़ूँ ऐसे, चाहे ये पकड़ूँ ऐसे, कान तो यही पकड़ना है ना मुझे, तो मैं काम तो वही कर रहा हूँ, बस मैं लिख अलग तरीके से रहा हूँ, दिखा अलग तरीके से रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 10 1/4 या 41/4, या हम लिख सकते हैं 10.25। कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज़ रखी, स्क्वायर लगाए, सॉल्व किया और आंसर निकाल लिया 10 1/4, 41/4 या 10.25। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। बस वैल्यूज़ रखनी है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन का क्यूब है। बस ये क्या करेगा, स्क्वायर क्यूब बढ़ा देगा, पावर्स को इधर उधर कर देगा, चीज़ें तो वही रहने वाली है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। तो हमें वही करना है सॉल्यूशन के लिए। क्या, 3 का हमने 3 लिख दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं साइन 60 की वैल्यू, तो वो होती है √3/2। सिमिलरली माइनस का साइन लगा दो, 4 लिख दो, और साइन 60 की वैल्यू वापस आनी तो √3/2 ही है, लेकिन यहाँ पर उसका क्यूब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, क्यूब। तो मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसे अगर मैं खोलूँगा तो ये हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4। अब इसका क्यूब करूँगा मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इंटू √3, दैट मीन्स ये √3 कितना 3, और 3 इंटू √3 कितना 3√3, मतलब ये आने वाला है 3√3। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3√3। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8। लेकिन मैं थोड़ी सी होशियारी करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 4 इंटू 2 की फॉर्म में। मैंने लिख लिया 4 इंटू 2 की फॉर्म में। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा मैंने इसको 4 इंटू 2 की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है और मैंने इसको 4 इंटू 2 की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब मैं 4 से 4 कैंसिल करने वाला हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 3√3/2, माइनस का सिंबल यानी आपका माइनस का चिन्ह, और ये देखो 3√3, 4 तो कट गया है यानी यहाँ 1 बचा। 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 ही होने वाला है। तो इसका मतलब देखो यहाँ भी 3√3/2, यहाँ भी 3√3/2, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0। तो मतलब जो ये हमारा 3 sin 60 4 sin क्यूब 60 डिग्री था, ये हो जाएगा 0। हमने वैल्यू फाइंड कर ली, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और हम मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रख देते हैं 5, और इस cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, तो मैंने लिख दिया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, और tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका भी स्क्वायर कर दिया, अपॉन इस इक्वल्स टू को इधर लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। sin स्क्वायर 30 डिग्री, वापस वही बात, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस स्क्वायर तो करना ही है, cos 45 की वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब सबका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 1/4, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 5/4 प्लस 4 है, और इस 1/2 का स्क्वायर कितना, वापस का 1/4 माइनस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो यार 1 ही होता है। अब 1/2 का स्क्वायर वापस वही बात 1/4, और इस 1/√2 का स्क्वायर हो गया 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 से 4 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो ये बन गया बच्चों 5/4, ठीक है। फिर मैं लगाता हूँ +1 -1 अपॉन, ये देखो 1/4 और 1/2 कितना होगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2 है, तो यहाँ पर कितनी बार डिवाइड करने पर 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, तो 1 + 2, दैट मीन्स ये 1 से 1 कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा सिर्फ 5/4, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा 3/4, तो ये हो गया 3/4। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, तो जैसे ही मैंने कैंसिल आउट किया मेरे पास आंसर आ गया 5/3, यानी कि जो मेरे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आई है वो है 5/3। अगर मुझसे इस बड़े वाले क्वेश्चन की वैल्यू पूछेगा या एग्जाम में आएगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करके 5/3 बता देंगे कि ये क्वेश्चन की वैल्यू इतनी है। क्या किया, बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, फिर हमने उनके स्क्वायर्स को खोला, फिर हमने उनको कैलकुलेशन सॉल्व की, और एक लंबी कैलकुलेशन के बाद, एक हेल्दी कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया। अभी इस कैलकुलेशन को हेल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है। जब हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, तब हमारी कैलकुलेशन और अच्छी होगी और हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो बच्चों, इसी के साथ हम आज के इस
वीडियो का अंत करते हैं, इसे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने देखिए क्या पढ़ा, हमने एग्जाम्पल नंबर 6 किया, 7 किया, 8 किया, और फिर हमारी जो एक्सरसाइज 6.1 थी यानी प्रश्नमाला 6.1 थी, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों क्वेश्चन कर लिए। मतलब आज हमने किए 8 क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल्स और 5 क्वेश्चन, या मैं बोलूँ 3 सॉल्व और 5 अनसॉल्व। ये अनसॉल्व होते हैं ना, क्योंकि तो सिर्फ एक्सरसाइज में होते हैं और एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। तो हम बोलेंगे हमने किए 3 सॉल्व और 5 अनसॉल्व क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप देखते रहें और समझते रहें और अच्छा करते रहें निरंतर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।